तो आज हम लोग देखेंगे क्या जो जेरेंट टेकिंग वर्ब का जो हम लोग स्पोकन में इसको प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जेरेंट टेकिंग वर्ब को हम लोग ने पढ़ा था। बहुत सारे जेरेंट टेकिंग वर्ब्स था जो हमेशा जेरेंट यानी आईएनजी फॉर्म को लेता है, यानी वर्ब आईएनजी को लेता है ना। तो क्या हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या जेरेंट टेकिंग वर्ब, इसको लिख लेते हैं। है ना, जेरेंट टेकिंग वर्ब जो हमेशा क्या लेगा, आईएनजी, वर्ब के साथ में आईएनजी को लेता है ना। तो जेरेंट टेकिंग वर्ब कौन कौन है, या हम लोग बोल सकते हैं कौन कौन है। तो हम लोग ने बहुत सारा ऐसे जेरेंट टेकिंग वर्ब का प्रयोग किया हुआ था। फील लाइक था, फील था, है ना, स्टॉप था, तो ऐसे करके बहुत सारा है ना। उनमें से हम लोग प्रयोग करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो कोई भी प्रयोग करते हैं, तो कोई भी, जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, आज हम लोग प्रयोग करेंगे एक नंबर में हम लोग प्रयोग करते हैं, इंजॉय को लेते हैं। क्या लेंगे, इंजॉय, INJOY, इंजॉय। क्या लेंगे, इंजॉय को। इंजॉय एक क्रिया है, यानी क्रिया है। इंजॉय एक वर्ब क्रिया है। अगर इसका अर्थ देखेंगे, इंजॉय का अर्थ, तो क्या होगा हम लोग देख सकते हैं। अगर इसका अर्थ को देखेंगे तो इंजॉय का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था। इंजॉय का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आनंद लेना या खुशी प्राप्त करना। किसी भी चीज़ का आनंद लेना या खुशी प्राप्त करना। आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में, यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का क्या, आनंद लेना या खुशी प्राप्त करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, किसी भी चीज़ का आनंद लेना या खुशी प्राप्त करना, इसका अर्थ है ना। तो मैं बता दूं, इसका जो प्रयोग है ना, इसका उपयोग अगर देखेंगे, यानी इंजॉय यानी जेरेंट टेकिंग वर्ब का जो उपयोग है ना, आप लिख सकते हैं इसका उपयोग, यानी इसका जो उपयोग है ये विभिन्न संदर्भ में होता है ना। इसका उपयोग विभिन्न संदर्भ में होता है। इसका उपयोग अलग अलग विभिन्न संदर्भ में होता है। हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसको लिख सकते हैं, जैसे कि सामान्य स्थिति में, कोमा किसी क्रिया के साथ कोमा किसी विशेष स्थिति में रोजमर्रा की गतिविधियां में। तो इंजॉय क्या है, हम समझ गए। इंजॉय एक क्रिया है, वर्ब है ना। इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ का आनंद लेना या खुशी प्राप्त करना। आनंद लेना या खुशी प्राप्त करना, है ना। तो इसका जो उपयोग है, इसका प्रयोग है, ये विभिन्न संदर्भ में होता है, अलग अलग संदर्भ में होता है। जैसे कि हम लोग ने क्या देखा, इसका जो प्रयोग है, क्या किसमें प्रयोग करते हैं, सामान्य स्थिति में, या किसी क्रिया के साथ में, या किसी विशेष स्थिति में, या रोजमर्रा की गतिविधियां में इसका जो उपयोग करते हैं,
ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को भी जान लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है ना, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं। जैसे ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे इंजॉय के बाद हमेशा नाउन या जेरेंड आता है। हमेशा क्या आता है, इंजॉय के बाद हमेशा नाउन आएगा, नाउन या जेरेंड, जिसको वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में आता है ना। क्योंकि हम किसी वस्तु या क्रिया विशेष से आनंद ले रहे होते हैं ना, है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इंजॉय के बाद हमेशा एक क्रिया या वस्तु आता है जिसे आप आनंद ले रहे होते हैं या आनंद के रूप में अनुभव कर रहे हैं, है ना। आनंद के रूप में अनुभव कर रहे हैं तो क्रिया होगा, है ना, या कोई वस्तु होगी, है ना, कोई वस्तु होगा, कोई चीज़ होगा, है ना। उस प्रकार नेक्स्ट आप समझ सकते हैं ऐसे कि इंजॉय का प्रयोग यहाँ पर क्या छूट गया, इंजॉय का प्रयोग हमेशा सकारात्मक भावना को व्यक्त करने या खुशी देने के संदर्भ में होता है, है ना। या तो सकारात्मक भावना को व्यक्त कर रहा है या खुशी देने का संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इंजॉय, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंजॉय में क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद प्लस वर्ब आईएनजी, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम क्या है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वह व्यक्ति या चीज़ जो आनंद ले रही है ना, वो व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो जो आनंद ले रहे हो। यहाँ इंजॉय का मतलब यहाँ क्रिया रहेगा, है ना, ये परमानेंट यहाँ पर रहेगा। इंजॉय जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में परमानेंट रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन, वह व्यक्ति या वस्तु जिससे आनंद लिया जा रहा है ना। यहाँ पर वर्ब आईएनजी, यदि हम किसी क्रिया से आनंद ले रहे हो तो उस क्रिया को आईएनजी रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको याद करके, सब्जेक्ट प्लस इंजॉय प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस क्या होगा, वर्ब आईएनजी। यानी इंजॉय के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब आईएनजी। चौथा रूप को नहीं बोलेंगे, यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो जेरेंड है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो है एक प्रकार का क्या है, ये जेरेंड है ना। यहाँ ये जेरेंड है, तो हमेशा ये इंजॉय के बाद या नाउन आएगा या तो जेरेंड आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका जो सामान्य प्रयोग को हम लोग देखेंगे और फिर इससे हम लोग विस्तार से समझ सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार आप इंजॉय का सामान्य प्रयोग को देखेंगे, ठीक है। तो सामान्य प्रयोग में क्या है, सबसे पहले इंजॉय प्लस ये नाउन का प्रयोग होगा जो किसी वस्तु का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, आई इंजॉय म्यूजिक, तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है ना। उस प्रकार सी इंजॉय मूवी, यहाँ पर मूवी ये क्या है, ये नाउन है ना। इस प्रकार इनका जो प्रयोग है, यहाँ पे नाउन है, कुछ भी नाउन है, इसको प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल बना सकते हैं, है ना। इंजॉय प्लस नाउन का प्रयोग होगा, है ना। सेकेंड में इसका जो प्रयोग को सामान्य प्रयोग देखेंगे, इंजॉय प्लस जेरेंड, हमेशा इंजॉय के पास साथ में जेरेंड आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे बी इंजॉय स्विमिंग इन द पूल, तो यहाँ पर देखिए इंजॉय के बाद में यहाँ पर जो आया हुआ है स्विमिंग है, ये क्या है, ये जेरेंड है ना। उस प्रकार ही इंजॉय रीडिंग बुक, है ना, ही इंजॉय रीडिंग बुक, यहाँ पर देखिए इंजॉय है, इंजॉय के बाद यहाँ पर वर्ब यानी रीडिंग बुक इन द इवनिंग, तो यहाँ पर रीडिंग है, ठीक है। उस प्रकार इंजॉय के बाद में ये ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कौन है, प्रोनाउन जो रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। जैसे आई इंजॉय योर कंपनी, है ना, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। तो इंजॉय के बाद यहाँ देखिए योर जो है ये क्या है, प्रोनाउन है। उस प्रकार दे इंजॉय देयर वेकेशन,
तो यहाँ पर जो है देयर जो है ये क्या है, प्रोनाउन है ना। उस प्रकार योर जो है जो है प्रोनाउन है ना। तो यहाँ पे जो है इंजॉय के बाद में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी हम लोग इसको करेंगे, है ना। तो इंजॉय का ये जो है हम लोग ने क्या देखा, इंजॉय सामान्य प्रयोग को देखा, फिर इंजॉय का जो है अर्थ को हम लोग ने समझा, इंजॉय के बाद क्या क्या प्रयोग होता है इसको भी हम लोग देखा। अब हम लोग इसको देखें इंजॉय का जो सामान्य प्रयोग, या आप बोल सकते हैं इंजॉय का प्रयोग विभिन्न संदर्भ में यानी अलग अलग संदर्भ में कैसे होता है। आप इंजॉय का ये प्रयोग विभिन्न संदर्भ में इसको देखते हैं, है ना। जैसे ये सामान्य रूप में यानी जनरल यूज में इंजॉय को हम लोग देखते हैं। तो इंजॉय का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ या अनुभव से आनंद प्राप्त करता है ना। किसी चीज़ या अनुभव से आनंद प्राप्त करता है, इससे आमतौर पर संज्ञा का प्रयोग होता है ना। अगर कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ या अनुभव से आनंद प्राप्त कर रहा होता है तो इसका प्रयोग तब करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं आई इंजॉय, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पे जो है नाउन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जो है नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं आई इंजॉय म्यूज़िक, आई इंजॉय कॉफ़ी, आई इंजॉय फूड, आई इंजॉय बुक, आई इंजॉय मूवीज़, आई इंजॉय आर्ट, आई इंजॉय स्पोर्ट, आई इंजॉय ट्रैवल, आई इंजॉय नेचर, आई इंजॉय पार्टीज। ऐसे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो है आई लगा दिए, आई के जगह में देखिए यहाँ पर जो आई है, सब्जेक्ट जो आई है, इसके जगह में आप जो है दूसरा को भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट में जो है आई वी का प्रयोग कर सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, दे का प्रयोग कर सकते हैं, यू का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके आधार पर आप बोलेंगे तो आई इंजॉय प्लस यहाँ पर जो म्यूजिक लगाएंगे आई इंजॉय म्यूजिक, तो आप क्या बोल सकते हैं इसका हिंदी, मुझे डेज का आनंद है, आई डेज का आनंद है। जैसे मुझे म्यूजिक का आनंद है, मुझे कॉफ़ी का आनंद है, मुझे फूड यानी भोजन का आनंद है, मुझे किताब का आनंद है, मुझे मूवी का आनंद है, मुझे आर्ट यानी कला का आनंद है, मुझे स्पोर्ट का आनंद है, मुझे ट्रैवल का आनंद है, मुझे नेचर का आनंद है, मुझे पार्टीज़ का आनंद है। इसमें तरह तरह के सेंटेंस बोल करके आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, आई इंजॉय म्यूजिक, आई इंजॉय कॉफ़ी, आई इंजॉय फूड, आई इंजॉय बुक, आई इंजॉय मूवी, आई इंजॉय आर्ट, आई इंजॉय स्पोर्ट, आई इंजॉय ट्रैवल, आई इंजॉय नेचर, आई इंजॉय पार्टीज। ऐसे बोल सकते हैं, है ना। या आप इनको जो है यहाँ पे जो है और बहुत सारे जो है जितने भी नाउन्स हैं ये नाउन का प्रयोग कर, यहाँ नाउन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और तरह तरह के हम इसको एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या, ये सामान्य प्रयोग को देखा, क्या सामान्य प्रयोग को देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साथ में क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे। इसके साथ में क्रिया का भी प्रयोग होगा ना, है ना। क्रिया का प्रयोग तो जैसे साथ में क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग अगर करेंगे तो हम लोग क्या इसका प्रयोग करेंगे कहाँ पर, तो इसको देख सकते हैं। अगर इंजॉय के बाद यानी क्रिया यानी वर्ब आता है तो ये जेरेंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, जेरेंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं आई प्लस इंजॉय लगा करके यहाँ पे जो वर्ब है जेरेंड यानी वर्ब, ये जैसे रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, वॉचिंग हो गया, डांसिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इसका प्रयोग करते हुए इसका हम लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे डेज करने का आनंद आता है। जैसे हम बोलेंगे मुझे आई इंजॉय प्लेइंग, आई इंजॉय रीडिंग, आई इंजॉय वॉचिंग, आई इंजॉय डांसिंग, आई इंजॉय टीचिंग, आई इंजॉय जंपिंग, है ना। तो ऐसे ढेर सारा बोल सकते हैं। मुझे क्या पढ़ाने का आनंद आता है, यानी यहाँ पर रीडिंग अब बुक अगर करेंगे तो मुझे किताब पढ़ाने का आनंद आता है, मुझे फुटबॉल खेलने का आनंद आता है, मुझे टीवी देखने का आनंद आता है, मुझे नाचने का आनंद आता है, नहीं मुझे पढ़ाने का आनंद आता है, मुझे बच्चों को पढ़ाने का आनंद आता है। तो ऐसे इसको बना सकते हैं, है ना। आई एन्जॉय टीचिंग द चिल्ड्रेन, आई इंजॉय वॉचिंग मूवी, आई
आई इन्जॉय डांसिंग, ऐसे कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल इसको बना सकते हैं। ये स्पोकन में यही सब प्रयोग होता है जो हम लोग क्या करते हैं, एक साधारण एक सेंटेंस जो रहती है प्रेम करते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है आप उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप इनको बोल पा रहे हैं, ऐसे क्या बोल रहे हैं, आई इन्जॉय प्लेइंग, आई इन्जॉय वॉचिंग, आई इन्जॉय टीचिंग, आई इन्जॉय डांसिंग, आई इन्जॉय राइटिंग, आई इन्जॉय जंपिंग, तो ऐसे कुछ भी लगाएंगे तो ये बनते जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते जाएगा, ठीक है। और इसी को ही हम लोग स्पोकन में प्रयोग करते हैं। अगर आपको बोलना हो, है ना, मुझे बच्चों को पढ़ाने का आनंद आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई इन्जॉय टीचिंग द स्टूडेंट्स और आई इन्जॉय टीचिंग द चिल्ड्रेन, है ना, तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा ये जो है इन्जॉय का प्रयोग सामान्य क्रिया में, सामान्य क्रिया के रूप में हम लोग ने देखा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं ये 3 नंबर, है ना, किसी विशेष स्थिति का आनंद लेने के लिए इसका प्रयोग, जो इन्जॉय का प्रयोग क्या है, किसी विशेष स्थिति का आनंद लेने के लिए, है ना। तो हम लोग किसको समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति या अवसर से संतोष और खुशी महसूस करता है तब इन्जॉय का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। जब किसी व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति या अवसर से संतोष और खुशी महसूस करता है, अवसर से खुशी और संतोष महसूस करता है तो इन्जॉय का प्रयोग करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, आई इन्जॉय, उसके बाद यहाँ कुछ भी, जैसे आप क्या है किसी विशेष परिस्थिति, अब जैसे आई इन्जॉय हिज जॉब, उसका जॉब से मैं खुशी आता है ना। आई इन्जॉय हर फ्री टाइम, है ना, आई इन्जॉय हर फ्री टाइम, या आई इन्जॉय माई फ्री टाइम, यहाँ पर इन्जॉय हर फ्री टाइम, यहाँ माई फ्री टाइम, है ना, फ्री टाइम लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार इसको जो है हम लोग ढेर सारा इसका जो प्रयोग करते हुए हम लोग एग्जाम्पल को बना सकते हैं, है ना। उस प्रकार हम लोग इन्जॉय का प्रयोग जो है रोज़मर्रा की गतिविधियाँ के प्रयोग में भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा दैनिक जीवन में, है ना, दैनिक जीवन गतिविधियाँ का आनंद लेने के लिए, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आई इन्जॉय कुकिंग फूड, आई इन्जॉय गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, आई इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम, आई इन्जॉय जंपिंग इन द रिवर, है ना। इस प्रकार जो है दैनिक जीवन में कोई भी गतिविधियाँ होती है, कोई भी काम होती है, तो इसमें भी इन्जॉय का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए हम लोग ने छोटा सा जो है एक इन्जॉय वर्ड था, एक जेरे टेकिंग वर्ब है, इसको बोल सकते हैं इन्जॉय, है ना, इन्जॉय। और इन्जॉय के इतना सारा इसका प्रयोग का हम लोग ने देखा है कि नहीं। तो इस प्रकार सारे वर्ड्स पर हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और सारे वर्ड्स को इतने अच्छे तरह से इसको समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने इन्जॉय जो एक क्या है, ये जेरेंट टेकिंग वर्ब था, उसका हम लोग ने प्रयोग को देखा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग स्पोकन में जो है और बाकी जो है जेरेंट टेकिंग वर्ब है उनका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा था कि मैं इनको एग्जाम्पल स्पोकन में इसका प्रयोग कैसे होता है इसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जितने भी ग्रामर पोर्शन में जो भी चैप्टर्स हैं, है ना, तो उनको हम लोग समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको कैसे बनाते हैं ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, है ना। हर एक चीज़ उतना जल्दी नहीं होता है, यानी उतना जल्दी मतलब हर एक चीज़ होता है ना, तो एक सीक्वेंस होता है, सीखने का एक तरीका होता है, एक आप बोल सकते हैं तरीका से स्टेप बाय स्टेप होता है। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आप जो है सीख जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है हम इन्जॉय वर्ड्स का हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो इन्जॉय का प्रयोग अतीत में आनंद लेने के संदर्भ में भी इसको प्रयोग किया। अतीत में जो कोई पास्ट होता है, पास्ट टाइम है, उसमें जो है आनंद लेने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको भी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। ये 5 नंबर हम लोग 4 था, अब 5 नंबर इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अतीत में आनंद लेने के संदर्भ में यानी पास्ट टाइम में
इंजॉय का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। पास्ट यानी बीता गया समय यानी, है ना। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, जब हम किसी ऐसे चीज़ या गतिविधि या अनुभव के बारे में बात करते हैं जिनका आनंद अतीत यानी पास्ट में लिया गया था, है ना, जिसका जो है आनंद जो पास्ट में यानी अतीत में लिया गया था, तो हम इंजॉय का पास्ट टेंस रूप जिसको क्या बोलते हैं, इंजॉयड, क्या हो जाएगा, इंजॉय। इसमें इंजॉय में क्या हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, इंजॉयड में बदल देते हैं, है ना। इंजॉय से इंजॉयड हो जाता है ना। उस प्रकार इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इंजॉयड, उसके बाद नाउन या जेरेंड का प्रयोग करेंगे, पास्ट जो टाइम रेफरेंस उसके बाद दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, आई इंजॉयड माई वेकेशन लास्ट समर, यानी लास्ट समर जो है वेकेशन में मैंने इंजॉय आनंद लिया, है ना। दे इंजॉयड द पार्टी ऑन संडे, उसने संडे का पार्टी में इंजॉय किया, ठीक है। उस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ही इंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड, तो वह जो अपने दोस्त के साथ बॉल खेलने में आनंद लिया, है ना। तो इस प्रकार विभिन्न जो है संदर्भ में हम लोग ने देखा, इसका संदर्भ जो है आप इसको क्या, यह जो इंजॉय का जो प्रयोग है विभिन्न संदर्भ में हम लोग ने देखा।